बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है देगी बीफ पुलाव। बहुत मज़े का बनने वाला है। गर्मी का मौसम है तो ऐसे में ये चावल होने चाहिए, इजी बन जाते हैं सालन रोटी की बजाय। तो क्या करते हैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जनाब, क्या है मेरे पास 1.5 गिलास चावलों का। चावल जब भी भिगोएं, बेशक किलो हो, आधा किलो हो, ज़्यादा हो, आप हमेशा नाप के भिगोएं। ठीक हो गया, नापना लाजमी है। ठीक है, नापेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, ये हो गया 1.5 गिलास। ठीक हो गया। अगर वज़न में देखा जाए तकरीबन 700 ग्राम है, पौना किलो। ठीक है, ये है। अच्छा जनाब, चावलों को क्या करूँगी, 3-4 पानी डाल के अच्छी तरह माल के धो के इनको मैं कम से कम 40 से 45 मिनट में भिगो दूँगी। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने भिगोती फिर आपको। अच्छा जी, चावल भिगो दिए। अभी आ जाते हैं मसालों की तरफ। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एक तेज़पात है, 15 से 20 काली मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2-4 टुकड़े छोटे दालचीनी, 1 टेबलस्पून धनिया साबुत, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 बल्कि, 1 जवैतरी है, 2-3 टुकड़े जवैतरी के हैं, 6-7 लौंग है, 1 बड़ा चम्मच सौंफ है। ये मसाले हैं, इनको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। कूट लें या पीस लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। इसको करते हैं दूसरी साइड। अच्छा जी, मेरे पास क्या है, तकरीबन 200 ग्राम प्याज है। मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया है। ये चला जाएगा। ठीक है, कुकर में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। ठीक है, मोटा मोटा स्लाइस करते हैं। 1 कप मेरे पास ऑयल का है, लेकिन मैं आधा डालूँगी। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए, मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला कर रही हूँ। अच्छा जी, फ्लेम को कर दिया मैंने ऑन, और इसको करूँगी मैं ब्राउन प्याज को। ठीक है, आपके सामने इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक हो गया। 1 किलो मेरे पास गोश्त है बीफ का, चर्बी वाला, और मैंने 1 नली भी डाली है। ठीक हो गया। ये गोश्त है, इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं भूनूंगी। किस तरीके से पकाना है इंशाल्लाह देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन को। अच्छा जी, प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए। बाज़ लोगों के घरों में ये होता है कि जी गोश्त की स्मेल आती है, वो बच्चों को, बड़ों को, ख़ास तौर पे माँ बहनों को ये पसंद नहीं आता, तो गोश्त में स्मेल आती है। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इसमें, मैंने जैसे प्याज जब भून लिया है, इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चला गया। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बनाई करूँगी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करें कि इस प्याज को ब्राउन करके निकाल लें, वैसे आप दूसरे तरीके से, जैसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट करूँगी, तो आप उस तरीके से भी गोश्त भून सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भूना जाए तो बड़ा अच्छा भून जाता है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला मैं लहसुन अदरक डाल के गोश्त डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कम से कम 7 से 8 मिनट भूनूँगी। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट इसको भूनती हूँ। फिर अच्छा जी, 5 से 7 मिनट गोश्त को भून लिया। लहसुन अदरक में मैंने 5 से 7 मिनट गोश्त को भून लिया। ठीक हो गया। थोड़ा सा जो मसाला मैंने पीसा था ये डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये चल गया। बाकी मैंने तकरीबन थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया। अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। पानी का क्या है जनाब, मैंने तकरीबन 3.5 गिलास यखनी के लिए डाला। ठीक है, ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और व्यूअर्स, 1 चम्मच मैंने डाला था नमक का, मेरा कैमरा शूट नहीं कर सका, तो वो यखनी में मैंने 1 चम्मच वो डाल दिया। अभी मैं जनाब क्या करूँगी, इसको लगाऊंगी ढक्कन, और 15 मिनट के लिए मैं टाइम दे दूँगी इसको। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चला गया, और उसके ऊपर लगा देते हैं हम लोग वेट, और 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जनाब, कढ़ाई मैंने रख दी है। 1 कप मैंने ऑयल का डाला, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। प्याज है मेरे पास लंबा लंबा काटा हुआ 200 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुझे ब्राउन प्याज चाहिए जो मैंने निकाल लेना है। मैं क्योंकि अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मुझे ब्राउन चाहिए था। मैं करती हूँ इसको ब्राउन क्रिस्पी, फिर मैं इसको निकालती हूँ। कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तेज़ आंच कर दी है। और इसको जल्दी फ्राई करने का ये है कि आप थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया करें। ठीक हो गया, चुटकी इस तरह नमक डाल दिया करें तो जल्दी ये हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप्स है तो जो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। 3 से 4 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं करती हूँ इसको ब्राउन, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी सारे को। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इस तरह ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। मैं सारा इंशाल्लाह ताला निकालती हूँ, फिर आपको दिखा। अच्छा जी, प्याज मैंने सारा निकाल दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑयल में ना मैं डाल दूँगी 2 टमाटर। बड़े बड़े थे, अगर ग्राम में देखा जाए तो 200 ग्राम है। ठीक है, ये चलेगा। नीचे फ्लेम मेरी बंद है। ठीक है, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। ये चले गए। तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम को करते हैं ऑन। टमाटर को थोड़ा सा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट, ताकि टमाटर थोड़े से मैश हो जाएं, लहसुन अदरक भी भून जाए। फिर इंशाल्लाह क्या करना सारा कुछ आपके सामने बताऊंगी। अच्छा जी, टमाटर और लहसुन मेरा अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। बस मुझे इसी फॉर्म में चाहिए थे। गोश्त को मैंने 13 मिनट देके अच्छी तरह गला लिया, बिल्कुल 100% हो चुका है। ये डाल दिया। ठीक है, सीटी बंद की, सारी भाप निकाली, कुकर को खोला मैंने, फिर मैंने ये गोश्त अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। ये मेरे पास मोटा मोटा कूटा हुआ मसाला है और 4 से 5 आलू बुखारे हैं। ठीक हो गया, ये चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। ये चले गए। 1 कप मेरे पास दही है, ये चला गया। ये चला गया। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा भूनते हैं और जनाब, ताकि अच्छी तरह 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा भून चुका है। 2 चम्मच डालूंगी सब्ज़ मिर्चें, मैंने इसको चॉप की हुई है। ठीक हो गया, ये चलिए। सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, इसी से फ्लेवर लेकर आएंगे। ये हो गई हैं। ठीक है जनाब। और ये मेरे पास इमली है, 3-4 दाने थे, इसको पानी में भिगो दिया। ये चली गई हैं। ठीक है, गोश्त माशाल्लाह अच्छी तरह भून चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 3-4 मिर्चें और डाल दूँगी। ठीक है, ताकि अच्छा सी कलर लगे। और दूसरा भी ये है कि जब भी चावल पकाएं आप हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, स्टील वाला चम्मच आप इस्तेमाल ना करें। क्यों, चावल भीगा होता है, इससे चावल टूटने का डर होता है। ठीक हो गया जनाब। 1.5 गिलास मेरे पास चावल है, 2 गिलास ये जखनी चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। और तकरीबन ये 1 गिलास पानी का और चला गया। पुराने चावल हैं, आपको पता ज़्यादा पानी लगता है। तो अगर आपका चावल बेशक 2 घंटे भिगो दें, 1 घंटा भिगो दें, कोई इशू नहीं। अगर चावल ज़्यादा भिगो दिए, ज़्यादा देर तक भिगो दें तो पानी की क्वांटिटी को कम कर दें। अगर लेट चावल भिगोए हैं तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। जैसे आपने 1 गिलास पानी का डालना है, अगर चावल कम भिगोए हैं तो 1.5 गिलास उसके हिसाब से पानी डाल दें। अगर ज़्यादा भिगोए हुए हैं तो आपने 1 ही गिलास रखना है। ठीक है, अगर चावल ज़्यादा देर से भिगोए हुए ना तो आपने 1 ही गिलास पानी का रखना है, जखनी का रखना है, पानी का जो भी आप बीच में डाल रही है ना, तो इस तरह से करना है। ठीक हो गया। बॉयल आता है इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे मिलते हैं और नमक वगैरह भी चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जखनी पानी हमारा अच्छी तरह पक रहा है। अभी डाल देंगे इसके अंदर चावल, जो तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल चले गए हैं। चावल जब भी पकाएं आप, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आपने स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं फेरना, क्योंकि चावल भीगा हुआ होता है और टूट जाता है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग मिक्स। और 1-2 बॉयल आते हैं, नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। 1-2 बॉयल आते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसमें नमक वगैरह चेक करते हैं। ठीक हो गया। ऊपर लगा देते हैं इसके ढक्कन। ये देखें,
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चावलों ने सारी जखनी अपने अंदर जज़ब कर ली है। नमक आप चेक कर लें, मेरा नमक मेरे हिसाब से बिल्कुल पूरा है। अभी मैं लगा दूंगी दम। क्यों? इसलिए कि मेरी फैमिली थोड़े से चावल जूसी और नरम पसंद करती है। अगर आप जूसी नरम चाहते हैं तो इस कंडीशन में दम लगा दें तो चावल बड़े सॉफ्ट बनेंगे। ठीक हो गया। मैं लगाऊंगी 20 मिनट का दम, लेकिन 15 मिनट लगा के इसको खोलूँगी। फिर मैं क्या डालूँगी, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन को। और मैं दम वाली फ्लेम कर देती, ये लीजिए। ठीक हो गया। ऊपर लगाऊंगी तवा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। हम अपना देख लेते हैं। अभी हम क्या डालेंगे आपके सामने, ये देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। ये देखिए चावल। अभी डालेंगे इसमें फूड कलर ज़र्दा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अगर आपने कभी नोट किया हो, फूड स्ट्रीट में चले जाए, ठेले वालों के पास चले, ढाबा वालों को, वो हल्का हल्का उन पर कलर डाला होता है। ठीक है। तो हम भी इसी तरीके से बना रहे हैं हैदराबादी बीफ जखनी पुलाव। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये चला गया। इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे, जो मेरे पास प्याज है और धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें, इसको थोड़ा सा मैं मसल के इसके ऊपर ये वाला डाल दूँगी। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से करके आपने मिक्स करके इसको इस तरीके से ये डाल दिए आपने। ठीक हो गया। रेसिपी प्लीज़ जहाँ पे ज़रा भी पसंद है लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक हो गया। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट और दम लगाएंगे हम लोग इसको। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। ये लगा दिए वेट के लिए तवा, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो भी पूरी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। चावल हम देख लेते हैं कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दम हमारा आ चुका है। इसको करते हैं फ्लेम को बंद और थोड़ी सी इसकी भाप निकल जाए, फिर इंशाल्लाह आपके सामने खोलते हैं। अच्छा जी, अब हम लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम करेंगे स्टील का चम्मच। ठीक है। ये देखें माशाल्लाह चावल, माशाल्लाह माशाल्लाह चावल आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको खिला लूँ। ये देखें चावल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं डिश आउट आपको करके दिखाती हूँ कि एक दाना माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से एक एक दाना आपको, ये मज़ेदार हैदराबादी बीफ जखनी पुलाव। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद है। शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला डालूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी बीफ जखनी पुलाव मेरा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आपके अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। इसी के साथ करती हूँ एंड देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है। अल्लाह निगहबान।